याद रखना, अगर कोई दुख है, प्रार्थना करने वालों को थोड़े दिन में पता नहीं लगेगा। हालेलुया। याद रखना, आपके जीवन में वो ऐसा टाइम आएगा, चर्च ऐसा टाइम आएगा, आपके घर में खरीदने को कुछ ना हो, आपकी सेवकाई में कुछ ना हो, लेकिन लगा रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं कह रहा हूं लगा रहा है, बेटे लगा रहे, प्रार्थना करता रहे, परमेश्वर एक दिन तुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा, इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। कह रहा प्रार्थना करने वालों के लिए, कह रहा भजन संहिता 32:6 में क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे, हम देखेंगे। इतिहास बदलवाना जिनको आमीन बोलना यीशु के नाम में। जल्दी इस कारण हर एक भक्त, कह रहे हर एक भक्त जो इतिहास बदलवाना चाहते हैं, ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब परमेश्वर मिल सकता है। लोग कहेंगे सुबह मिलेगा, रात को मिलेगा, दोपहर में मिलेगा। अबे नहीं, कह रहे कि जब दानियल खड्डे में होगा। हालेलुया। कब मिलेगा? अपने पड़ोसी को बोलो जब तू खड्डे में होगा। हाँ, कितने लोग मेरी बात को मान रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं? मेरा जन्मदिन है, कितने लोग आएंगे जन्मदिन पर? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आ रहे हैं ना? ठीक है। कई लोगों को लगेगा टिकट खरीदनी पड़ेगी, ये खड्डा ही होता है। कई लोगों को जहाज की टिकट खरीदनी पड़ेगी, इतनी दूर जाना पड़ेगा, बस लेके उधर जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ बुला रहा है, इस बार पादरी यहाँ नहीं आएगा। संडे को आऊंगा, एरिक का बर्थडे है। सुनो, तो मेरे बेटे का बर्थडे है, हम इकट्ठे मनाएंगे यहाँ पर। लेकिन आपको सुनो, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कह रहे खड्डा क्या होता है? कह रहे खड्डा, कह रहे कि जब आप दुख में, जब आप बीमारी में, जब आप समस्या में, लेकिन आप तब भी अपने बच्चे को कह रहे हैं बेटे चलो ढोलकी ले आओ, प्रार्थना कर लो, परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में। याद रखना, परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में। कर आपकी परिस्थितियां, कर आपके चेंज करने के लिए नहीं आई, परिस्थितियां आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं। कह रहा कि अगर आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं तो आपको अंदर से चेंज करने के लिए आई हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ चेंज करके जाती हैं। याद रखना, परिस्थितियां कभी खाली नहीं जाती। मैं कह रहा हूं अगर हालात अगर बद से बदतर है तो इसका मतलब कोई सिचुएशन आपको परमेश्वर आत्मा को सिखा कर जा रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। अगर आप किसी हालात में गिरे हुए हो, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात बस भरोसा रखना है, लेकिन आपने सींग नहीं फंसाना। कहीं पर क्या लिखा बाइबल में कि कई जगह लोग सींग फंसा लेते हैं। क्या बोलते हैं? सींग फंसा लेते हैं। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, कहता जा बेटे, कहता कि जा, उठ खड़ा हो जा और जाकर अपना सींग ले। क्या ले? सारे बोलो सींग ले। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे सींग मारूंगा। उस समय सींग किसको बोलते थे? एक कुप्पी होती थी, और जो भैंस के या कटड़े के बछड़े के, देखा ना, जब वो दूध नहीं पीता तो उसके मुंह में ऐसे मुंह पकड़े में डाल दिया करते थे, चल करके। और एक सींग ऐसा होता था, उसके सिर पर वो तेल से अभिषेक किया करते थे, उसके पास होती थी वो कुप्पी, उसको सींग बोला करते थे। और वो जानवरों के सींग पर तेल क्यों लगाया जाता था? उनके सींगों पर इसलिए उनकी बॉडी पर तेल लगाया जाता था क्योंकि जानवर मर जाएं, कोई भी कीटाणु वो मर जाए, कोई भी कीटाणु वो मर जाए। अगर जानवर के ऊपर बैठा हो वो कीटाणु मर जाए। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग मेरे कहने पर नहीं, आप प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर का अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर अभिषेक का तेल आएगा, आपके ऊपर जो भी समस्या खत्म, जो भी कीटाणु है मरेंगे आज, जो भी कर्जे का कीटाणु है मरेगा, जो भी समस्या कीटाणु है मरेगा। मैं मार देता हूं उस कीटाणु को यीशु के नाम में। आपके हाथों पर अभिषेक का तेल रिलीज करता हूं, आपके माथे पर तेल आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु मसीह के नाम में। कहता ये लेना पड़ता है, कहता आपको आना पड़ता है नबियों के पास, इसलिए नबियों को भेजा परमेश्वर ने। कहा, कहता है कि जा, याजक को नहीं भेज रहा, कहता नबी को भेज रहा है। कहता जा शमूएल, कहता है शाऊल मेरी इज्जत नहीं कर रहा, दाऊद के पास जा और जाकर आज रात उसके ऊपर तेल डाल दे। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर है। कहता जितने लोग इस संडे और वीरवार, कहता मैं फिर कह रहा हूँ वीरवार मीटिंग में आया करेंगे, पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, मैं कह रहा हूँ आज से अभिषेक बढ़ेगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा जीत का खंबा खड़ा करेगा यीशु के नाम में, रास्ते खोलेगा। पहला शमूएल 17 के 43-45 में लिखा कि यहाँ पर कह रहा दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद छोटी उम्र से परमेश्वर पर डिपेंड रहना सीख गया था। उसने क्या किया? बाइबल बताती है कि उसने गोलियत, एक सांड जैसे गोलियत को पटक पटक के मारा। समझ रहे कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? उसने कुश्ती नहीं लड़ा, लेकिन उसने क्या किया? उसने एक पत्थर से मार दिया। एक बहुत बड़ी समस्या को उसने सिर्फ पत्थर से मार दिया। कैसे मार दिया? क्योंकि वो वचन का ज्ञान रखता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसके भाइयों को इस्तेमाल नहीं किया। जब उसके भाइयों को पता लगा तो वो भाग गए, छिप गए, लेकिन उसने जाकर क्या किया? उसको पता था, और वो कहता तू मुझे डंडे से मारने आया, भाले से मारने आया, लेकिन मैं तो प्रार्थना के साथ आया हूं, यहोवा के नाम से आया हूं तुझे मारने के लिए। मैं कह रहा हूं आज आप छोटे बच्चे क्यों ना हो,
आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, आप गरीब क्यों ना हो, आप तुच्छ क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप घर से प्रार्थना करके निकलेंगे, मैं कह रहा हूं कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आज रात खत्म होगी आपके सिर से। मैं कह रहा हूं कर्जा खत्म, कह रहा पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, घर बीमार है, पर पवित्र आत्मा कह रहा है तेरी समस्या खत्म, क्योंकि तेरे पीछे कोई डंडा लेकर आ रहा है, तेरा चरवाहा आ रहा है। हालेलुया। कोई है प्रार्थना करने वालों के पीछे, कह रहा है कि आपका चरवाहा आपके पीछे खड़ा है, वो डंडा लेकर खड़ा है अपनी भेड़ों को चराने के लिए। याद रखना, कहता आपको संभालने के लिए, आपको चिंता नहीं करना। कहता है कि चिंता उनको होती है जो प्रार्थना नहीं करते, कहता भरोसा नहीं रखते, कह रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि रात है, कल पता नहीं होगी कि नहीं, कहता है लेकिन सुबह निकलेगी। कह रहा है कि आज आपका भी दुख है तो सुख में और आनंद में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। लेकिन यहाँ पर दाऊद को मालूम था, दाऊद ने उसको कैसे मार गिराया कि पत्थर से, गुलेल से, क्योंकि उसको मालूम था कि वचन के अनुसार वो जानता था कि परमेश्वर को कोई ललकारे तो वो डंडे से नहीं, गोली से नहीं, पत्थर से मारा जाए, पत्थर वाह किया जाए, उसको पत्थर से मारा जाए। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आपकी कितनी भी बड़ी समस्या है तो याद रखना किसी डिस्प्रिन से नहीं जाने वाली, किसी इंजेक्शन से नहीं जाने वाली, कह रहा है कि परमेश्वर के एक वचन से जाने वाली है वो पत्थर। वो गोलियत गिरने वाला है, गोलियत गिरने वाला है, वो पहाड़ गिरने वाला, चर्च वो समस्याएं गिरने वाली है। आमीन बोलने वाले आज अपने पड़ोसी को बोलो जीत का कारण पता लग गया। आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि बहुत बार हमें वचन का ज्ञान नहीं होता और बाइबल बोलती है कि वो नाश हो जाते हैं, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं परमेश्वर चाहता है, कहता है कि नबी के हाथ के साथ अगर हाथ मिलाकर चलते हैं, कह रहे हैं कि आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए उन्होंने ये परमेश्वर ने वो खत्म नहीं किया। परमेश्वर किसी और को भेज सकता था याजक बनाकर, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को नबी बनाया और उसके बाद एंड में देखो आप यीशु मसीह को भी नबी बनाया। इसका मतलब कि आप जब नबी के साथ आप रिश्ता रखते हैं तो आज रात मैं कह रहा हूँ वो यीशु के साथ है जिसका रिश्ता मजबूत हो गया है। आज इसने फैसला कर दिया। मैं कह रहा हूँ रिश्ता, आप किसके साथ रिश्ता ढूंढते हैं? उसके साथ जो सरकारी नौकरी करता है उसकी लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं। आप किसके साथ ढूंढते हैं? जो अमेरिका में रहता है अपनी लड़की का रिश्ता उसके साथ ढूंढते हैं। अरे परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना करने वाला बंदा है उसके साथ रिश्ता ढूंढो। आज परमेश्वर तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने वाला है, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है, याद रखना, ये पूरा शरीर टिका हुआ है इसके ऊपर। कह रहा विश्वास करना रीढ़ की हड्डी जैसे पूरे शरीर पर टिकी हुई है। मैं कह रहा हूं पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, ऐसे ही प्रार्थना भी के कारण आपका बैंक बैलेंस, आपका घर, आपके बच्चे प्रार्थना पर टिके हुए हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं तभी आपका बैंक डाउन होता है, तभी आपकी कमर में दर्द होता है, तभी आपके प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ मिले ना मिले अपना जीवन बिता। दानियल, मैं कह रहा हूं दानियल को पता था, उसने कहा परमेश्वर कहां मिलेगा। परमेश्वर ने उसको शायद दर्शन में बता दिया होगा कि हम मिलेंगे वहां पर, KFC में नहीं, मैकडी में नहीं, हेलो दानियल खड्डे में मिलेंगे। इसलिए दानियल के शख्स पर, चेहरे पर थोड़ी सी भी जो नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर वहां मिलने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो खुश था वहां पर। मैं क्या कर रहा हूं, कई बार परमेश्वर अपन लोगों को बता देता है, याद रखना प्रार्थना करने वालों को बता देता है कि ये समस्या थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए तेरे पास समस्या नहीं रह सकती। भजन संहिता 34:19 में लिखा कि जो डरे हुए हैं उनके लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है। भजन संहिता 34:19 में क्लियर लिखा, कह रहा धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है। लिखा देखो स्क्रीन पर, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ा लिया करता है। हालेलुया। आज रात कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई भी धर्मी जन यहाँ पर बैठा है, प्रार्थना में हाथ उठाने वाला, मैं कह रहा हूं प्रभु भरोसा रखने वाला, हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, आशीर्वाद दे रहा हूं इस वचन से, आज रात विपत्ति से आजाद हो जाओगे। आजाद हो चुके हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग आपने देखा कई बार कहीं भी जाते हैं और उसी समय क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे सींग फंसा लेते हैं। आपने कभी भैंस को लड़ते हुए देखा? कभी भैंस को लड़ते, भैंस है नहीं यहाँ पर के पास में, भैंस को लड़ते देखा, वो सींग फंसा लेती है ऐसे करके, फंस जाते हैं कि नहीं, उसको डंडा मारते हैं छोड़, लेकिन भैंस सींग नहीं छोड़ती। मैं कह रहा हूं आपको डंडे मारने की जरूरत नहीं बच्चों को, कहां गलत राह पर चला गया, आपको कह रहा है कि हाथ उठाने की जरूरत है दाऊद की तरह। मैं कह रहा हूं कि वो सींग छुड़ाए जाएंगे, वो कर्जे के सींग छुड़ाए जाएंगे, वो बीमारी के सींग आपके छुड़ाए जाएंगे। हो सकता है शैतान ने आपके साथ सींग फंसा रखा है, आपके साथ चिंता, बीमारियां, कर्जे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो सींग छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहता है कि वो याद रखना, कह रहा है कि मदद नीचे से नहीं आएगी ऊपर से आएगी। अपने पड़ोसी को बोलो मदद नीचे से नहीं आएगी ऊपर से आएगी। याद रखो, कह रहा मदद कहां से आएगी चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो कहां से आएगी? ऊपर से। कई लोग तो देख रहे हैं पादरी बजिंदर की ओर से आएगी। मैं क्या कर रहा हूं, आप रिश्तेदारों की ओर नहीं, मेरा पापा अमेरिका रहता है, मेरा चाचा अमेरिका रहता है, मेरा मामा, मेरा फूफा, जब लोगों को कमी होती है तो सीधा फोन लगाएंगे, मामा अमेरिका तो भेजी $, और $, काका कितने दिन भेजेगा तेरे वास्ते $?
कह रहा है कि अब मदद नीचे से नहीं ऊपर से आएगी, याद रखना। यहाँ पर एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बंदरिया जो जंगल में रहती थी, उसके पीछे उसका बच्चा हुआ। जब छोटा सा था तो बंदर के दूसरे बंदर उसका बच्चा उठाने के चक्कर में होंगे, बांझ होंगे वो, और उसी समय वो फटाफट वो बंदरिया ने क्या किया, वो शेर के पास गई, बोली शेर शेर तू तो जंगल का बादशाह है, ये मेरे बच्चे को थोड़ी देर संभाल के रखना। बादशाह ने कहा ठीक है, कह रहा छोड़ के चली जा। और उसी समय जब वो छोड़ के चली गई तो थोड़ी देर में ऊपर से एक चील आई और उसके बच्चे को उठा के लेके, और शेर यूं देखता रह गया, कहता कहां से आई उसने देखा कि कहां से आ गई है। और थोड़ी देर में उसी समय क्या हुआ कि एक आदमी उसी समय बंदरिया वापिस आई और बंदरिया ने आकर कहा शेर शेर मेरा बच्चा कहां है, बच्चा कहां है। उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा क्या जवाब दूं बंदरिया को, कहता मैं तो जंगल का बादशाह हूं। और उसी समय उसने कहा शेर, अरे करे तू तो जंगल का बादशाह है, कह रहा मेरा बच्चा कहां है, कह रहा मैं क्या करूं, कह रहा आफत तो ऊपर से आई थी, ऊपर से, कह रहा यहाँ बादशाह नहीं चलेगा, कह रहा जब आफत ऊपर से आती है तो बादशाह धरती के नीचे ही रहते हैं, कह रहा अगर ऊपर वाला बादशाह किसी की मदद ना करे तो कह रहा नीचे धरती पर मदद नहीं होती। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने अपने आप को राजा समझते हैं, जितने अपने आप को बड़ा अमीर समझते हैं, मैं कह रहा हूं एक आफत आने वाली है पूरी दुनिया में, महामारी आने वाली है 2026 में, 28 में आने वाली है, परमाणु बम गिरने वाले हैं ऊपर से, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगे, लोग कहेंगे ये क्या बादशाह, बादशाह प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, उधारे लो पैसे, कुछ नहीं होगा। कहता कि बादशाह, हालेलुया, कहता है वो राजाओं का राजा ऊपर से मदद भेजेगा, उस समय में भी, उस समय में मदद भेजेगा। लेकिन किसके लिए, जिन्होंने पहले से प्रार्थना की होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय प्रार्थना करने लगेंगे, हेलो प्रभु देना, परमेश्वर क्या चल कह रहा है, जब प्रार्थना की नहीं अब प्रार्थना कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि ऐसे समय में प्रार्थना करना जबकि परमेश्वर ऊपर से मदद भेजे तुम्हारे लिए, यीशु के नाम में। जब आपने पहले नहीं बोया तो बाद में कैसे बोगे। परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों के, इसलिए वो तड़पेंगे और हा करेंगे। इसलिए बाइबल बोलती है वो 3.5 साल तक तड़पेंगे इस धरती पर। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो खाना खाएंगे, पेट नहीं भरेगा। कहता है कि वो पानी में कूद जाएंगे, लेकिन वो मरने की कोशिश करेंगे, लेकिन डूबेंगे नहीं, तिनके की तरह बाहर आ जाएंगे। चक्कू मारेंगे पेट में, लेकिन मौत उनसे दूर होगी, मरेंगे नहीं। वो हड्डी तोड़वाएंगे, ऊपर से गिरेंगे, डॉक्टर कहेंगे जहर का इंजेक्शन लगा दे, मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस धरती पर 3.5 साल के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया होगा। जिन लोगों ने परमेश्वर का निरादर किया, जिन लोगों ने भरोसा नहीं रखा, जिन लोगों ने शाऊल की तरह परमेश्वर को जानने के बाद कहा तुझ जाना। मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम किया, लेकिन अब क्यों नहीं किया, अब मैं जा रहा हूं तेरे से छोड़कर। मैं कह रहा हूं आफत एक दिन आने वाली है लोगों के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग टिके रहेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, कह रहा है कैसे भी आफत हो, कह रहा है कि विपत्तियां आए, लेकिन कहता है वो अपने लोगों को उनमें से छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अगर वो जो परमेश्वर एलिया को नाले में कग्गे भेज कर कहता रोटी खिला सकता है, कहता है कि चाहे आप कहीं भी बैठ जाना छुप कर। मैंने क्या कहा, कितने लोग मेरी बात मानेंगे। कल आपको आपके गली में जो सबसे गंदा नाला हो, गटर, उसमें जाके ढक्कन खोल के बैठना है आपको सारी रात। कितने लोग बैठेंगे, हाथ उठाओ। परीक्षा, आप समझ रहे, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कहता है परमेश्वर ने ऐसा समय लेकर आया और इसी समय एलिया को कहा जान नाले में बैठ जा। कहता है इतना गंदा रात आ रही है, ने कहा चल बैठ, ने कहा हाँ ठीक है बस। पास्टरों का जीवन ऐसा होता है, समझ रहे कि नहीं। वो कहता है उधर जा प्रचार कर, इधर जा प्रचार कर, इधर जा दुख उठा, उधर जा दुख उठा, उठाना पड़ता है। लोग गालियां देते हैं, लोग बोलते हैं अरे फिल्म एक्टर को बुला लिया, अरे अरे क्या है? इसके साथ खड़ा होगा बन जाएगा, है इसके साथ खड़ा होगा, अच्छा ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, दिखा ना जरा। अगर ये आत्मिक नहीं है तो मैं तो हूं, अगर ये आत्मिक है मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो ऊपर से देख रहा है वो मैं संभाल रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको विश्वास करना है। कहीं भी किसी के साथ जोड़ देते हैं ऐसे गंदे लोग, कहीं भी किसी का जोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हो, न्याय तो करेगा परमेश्वर इसी धरती पर। हालेलुया। कहता समय आने वाला, बेटे मुंगेरी लाल का सीन सपनों दूर से देखते रहो क्या हो रहा, थोड़े दिन में पता लगेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्वास करो। कह रहा है कि अगर शाऊल की तरह, कहता है कि अगर आपने जीवन बिताना है तो वो थोड़े दिन का है, लेकिन अगर आज आप, कहता है शमूएल की तरह भरोसा रख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं बादशाह, कह रहा बादशाहों का बादशाह ऊपर है, ऊपर से मदद भेजेगा। अपने पड़ोसी को कहूं वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। लेकिन शाऊल को सिर्फ इन 2 कपड़ों में, सोने चांदी में नहीं महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरी
तेरी मदद करेगा नहीं करेगा। जिसने तुझे झुग्गी झोपड़ी से उठाकर राजा बना दिया, क्या विश्वास फूट जाता है कई बार, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, भरोसा रखना, परमेश्वर सब बातों में तेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 14:26 में लिखा, वायदा है कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आपके लिए, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आज रात आपके लिए यीशु के नाम में। बोलता है परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये बातें स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा कि क्या वचन कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा सहायक है। अपने पड़ोसी को कहूं कि वो सब बातों में तो मेरी तेरी मदद करेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण उसका 22:2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, इसके मैं बारे में बता रहा हूं आपको, व्यवस्था विवरण 22:2 में कि एक लड़का था, उसको भूख लगी और वो गया, इस वचन के हिसाब से बता रहा हूं, एक लड़का है, मान लो एक लड़का है, उसको भूख लगी और जाकर उसने चिड़िया के घोंसले में से क्या उठा लिया, चिड़िया के घोंसले में से अंडा उठाया और अंडा खा गया। लेकिन अगले दिन फिर कहता है कि उसने क्या किया, भूख लगी, अगले दिन अंडा नहीं मिला और उसने जाकर चिड़िया को उठा लिया, मतलब माँ को ही खा गया, अंडे देने वाली मुर्गी को खा गया। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया? कहता है कि बहुत सारे लोग दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, आज भी उनकी जिंदगी में काल क्यों है, क्योंकि वो शाऊल की तरह कई बार आज्ञाकारी नहीं है। वो लोग दशमांश खा जाते हैं। पढ़ दे क्या लिखा, जल्दी से पढ़। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो। क्या पढ़ रही है? व्यवस्था विवरण 22। हाँ, मैं एक जगह पर लिखा बाइबल के अंदर, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, 22:7 में लिखा, बच्चों को अपने लिए ले तो ले परंतु माँ को अवश्य छोड़ दे। 22:7 में लिखा, देखो स्क्रीन पर, कह रहा माँ को अवश्य छोड़ दे इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बच्चों को तो ले, कहता अंडों को तो ले, लेकिन कहता माँ को छोड़ दे। लेकिन मैंने आपको दशमांश से ये सिखाया है, आपको ऐसे करके छोटा सा उदाहरण देकर कि लोगों ने चिड़िया के घोंसले में से अंडे खा लिए, लेकिन जब अंडा नहीं मिला तो माँ को ही खा लिया। आज जब परमेश्वर आपको लाखों रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है, वो दे सकता है आपको आज भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2 अरब भी देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 50 करोड़ भी देगा, 4 करोड़ भी देगा, 10 लाख 50 लाख भी देगा आपको। लेकिन अगर आप उसका दशमांश अंडा समझ के खा रहे हैं और लेकिन कल आप उसकी माँ को ही खा गए, मैं क्या कह रहा हूं, तो कहां से आएगा? कहता है इसका मतलब, कहता है जब आप परमेश्वर की भेजी हुई आशीष का पहला हिस्सा खा जाते हैं। गांव के अंदर जब दूध चढ़ाया जाता था, सुन रहे हैं कि नहीं, जब पहली भैंस को दूध होता है या गाय को दूध होता था तो पहला दूध लोग नहीं पीते, तो उनको पता है वो फट जाया करता था, इसलिए वो जाकर फटाफट मंदिर में चढ़ाया करते थे। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कहता है कि उठते ही कहता है कि अगर आपको आशीष चाहिए तो सबसे पहले अपनी आंखें परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले अपने हाथ ताली बजाकर परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले कहता है उठते ही कहता है अपने कदम, कहता है पवित्र आत्मा को दिखाओ कि परमेश्वर मैं तो तेरे लिए खड़ा हूं, तेरे लिए गा रहा हूं। अपनी आंखें वचन पर गड़ाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आज आप करते हैं, कहता है हर चीज का दशमांश लूंगा, आंखों का भी दशमांश लूंगा, हाथों का भी दशमांश लूंगा। आप जितने दिन इस धरती पर जिंदा हो, एक दिन का भी दशमांश परमेश्वर आपसे लेता है। 24 घंटे के अलावा मैं कह रहा हूं कि 20 मिनट जितने भी आप इस धरती पर हैं, मैं कह रहा हूं दशमांश लेता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आज मैं कह रहा हूं 2.5 घंटे, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर दशमांश लेता है उन लोगों से। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर की हर बात में मानने में, तो परमेश्वर कह रहा है मैं हर बात तुम्हारी पूरी करूंगा, हर बात पूरी करूंगा ईश्वर के नाम में। ये तैयार रहना। इसलिए बोलता है, बाइबल बोलती है, पुराने नए नियम में लिखा, मांगोगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मांगोगे, हाथ उठा के बताओ, मांगोगे, मिलेगा ना? लेकिन 2 साल बाद मिलेगा। मांगोगे 1 साल बाद मिलेगा। मांगोगे, लेकिन एक जगह यिर्मयाह को बोला, जब वो आज्ञाकारी हुआ, यिर्मयाह को कहा तेरे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। हालेलुया। कैसा विश्वासी बनना है आपको? आपको कैसा विश्वासी बनना है? यिर्मयाह जैसा बनना है कि नहीं? तो कह रहा है कि तेरे मांगने से पहले परमेश्वर देगा, हर बात में तेरी मदद करेगा, हर चीज में तेरी मदद करेगा। आमीन बोलने वाले हर बात में। जब आपका प्रेयर टाइम जाने का टाइम होगा, याद रखना, मैं कह रहा हूं उस समय कहता है आपकी मदद करेगा। चर्च जाने का समय होगा, मदद करेगा। आप कहीं पर भी खड़े होंगे, वो आपकी मदद करेगा। आज रात से आप बैंक जाएंगे, वो मदद करेगा। फार्म भरने जाओगे, मदद करेगा। आप किसी की प्रेयर करने जाओगे, मदद करेगा। हर जगह मदद करेगा, हर जगह, हर जगह, हर जगह। कह रहा जहां जाओगे आज से शांति का जीवन पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं हर बात में तेरी मदद करूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं वो मदद करेगा? अपने हाथों को उठाओ और फैसला ले लो। आज कहो परमेश्वर कि मैं आज तेरे से मुलाकात करने जाता हूं।
परमेश्वर मैं तेरे से मुलाकात करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा उन लोगों से मुलाकात करेगा, कहता जो भरोसा रखेंगे। आज कहूँ परमेश्वर कि मैं आज से मैंने जान लिया पवित्र आत्मा वचन में कि मैं अब शाऊल की तरह जीवन नहीं बताऊंगा, मैं अनाज्ञाकारिता का जीवन नहीं बिताऊंगा परमेश्वर, मैं आज्ञाकारिता का जीवन बिताऊंगा। और परमेश्वर मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा। और चीज़ में अपना स्पिरिचुअल टाइम कहता है कि पवित्र आत्मा अपना प्रेयर टाइम, अपनी प्रेयर लाइफ पवित्र आत्मा तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजने की तैयारी कर रहा है आपके जीवन में। बड़े बड़े एंजल देख रहा हूं मैं उतरते हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बहन भाई आजाद हो रहे हैं, उस कर्जे से आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो उसने आपको बहुत पीड़ा दी हुई है, आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ कि प्रभु मैंने जान लिया आप उसकी मदद करते हैं जो आपके साथ प्रेयर करता है, जो आपसे प्रेयर करता है, मांगता है, आपके पास आता है घुटनों पर। परमेश्वर जो आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर उनकी तो मदद करता है। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्होंने जान लिया मदद नीचे का बादशाह नहीं ऊपर का बादशाह करेगा, इनका बाप नहीं करेगा, ऊपर का बाप करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज इनके टैलेंट को देख, और जिसके अंदर टैलेंट दिखे 52 दिन में बेस्ट हेल्प भेज आज स्वर्ग से, बेस्ट हेल्प भेज परमेश्वर, बेस्ट सेवकाई देने परमेश्वर, बेस्ट बच्चा दे परमेश्वर, बेस्ट पत्नी देने यीशु के नाम में, बेस्ट जगह रिश्ता होने पाए, बेस्ट प्लॉट इनके हाथ लगने पाए, बेस्ट घर आने पाए, बेस्ट कंट्री इनके हाथ लगने पाए, बेस्ट पीआर आने पाए, बेस्ट हीलिंग मिलने पाए, बेस्ट बैंक अकाउंट में खाता खुलने पाए, बेस्ट बेस्ट मिरेकल मनी होने पाए, बेस्ट कार इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, और सच में बेस्ट ही पादरी इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि सच में मेरे प्रभु तू हमारे लिए आया इस धरती पर। अपने पड़ोसी को कहूं परमेश्वर हमारे लिए धरती पर भेजा यीशु को। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी सब बातों में मदद करेगा वो। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आज आपके लिए जो वचन सुन रहे थे, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको शाऊल की तरह जीवन नहीं जीना, कि आज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कल ठीक है। जब सब कुछ होने के बाद भी वो दाऊद के पीछे पड़ा रहा, छल कपट रहा, जेलस करता रहा, कहीं ये मेरी इस गद्दी पर ना बैठ जाए। याद रखना मसीह में आने के बाद आपके ऊपर एक आशीर्वाद है, कहता है आप प्रार्थना करने वालों की गद्दी को, उनके अभिषेक को कोई नहीं छीन सकता यीशु के नाम में। आमीन। याद रखना जो स्थान परमेश्वर ने आपका बना दिया, जो दर्जा आपको दे दिया, वो बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कोई भी हैं, छोड़ देना, चाहे मुसीबत आए, कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, याद रखना, कह रहा जो तेरा दर्जा है, जब तू स्वर्ग जाएगा परमेश्वर तुझे उसी नाम से बुलाएगा। आजा पास्टर, आजा विश्वासी, आजा इंजीनियर, आजा डॉक्टर, कहता है कि आजा भाई, नाम तो आपका लेगा जरूर, लेकिन खाते में लिखा होगा कि तू क्या काम कर्म करके आया है। विश्वास करना, आपको छोड़ दिया होगा लोगों ने, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, वो सब बातों में तुम्हारी मदद करेगा। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू मेरी हर बात में मदद करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हर बात में मदद करे, करे कि नहीं? हाँ या ना? परमेश्वर आपकी हर बात में मदद करे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, मैं से देख रहा हूँ कोई यहाँ पर ऐसे सामने, मैंने ऐसे देखा एक बहन है और कोई ऐसे स्लिम ड्रीम, मैं से देख रहा हूँ आत्मा में, और प्रभु ने मेरे को बोला कोई मनीषा, ऐसे एक बहन है कोई मनीषा, लेडीज देख रहा हूँ ऐसे कोई मनीषा, अगर कोई है, हाँ हाँ हाँ, माइक कर, दौड़ के जाओ, अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाऊं। दिता जो आनंद यसने जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यसने जावे ना किसे तो खोया। सारे बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है? हाँ जी, कितने लोग बिलीव करते हैं? तो आपकी हर बात में मदद करेगा चर्च। आपको विश्वास करना है, आज मैं हाथ रखूंगा, आपकी सेवकाई बढ़ेगी। आमीन। ये याद रखना, जब इंजन गर्म होता ना उसको छेड़ना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। जब जनरेटर गर्म होता है छेड़ना चाहिए। तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं छेड़ना नहीं, इस समय कह रहे जनरेटर गरम है, इंजन गरम है, आपको सप्लाई दे रहा, सप्लाई, आई एम सप्लायर, समझ रहे हैं कि नहीं?
मैं एक पाइप हूँ, पाइप, लेकिन बिजली आ रही है ऊपर से, पाइप बनाया हुआ, ये पाइप ऊपर जुड़ा हुआ अभी, सुन रहे हो, और बिजली आ रही है इसमें से, आई एम इलेक्ट्रिसिटी, बिल, बिजली 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 बिजली, अंदर बिजली है, आपको करंट लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को करंट लगेगा, जिसको करंट लगा वो समझ जाना आप 3 हफ्ते के अंदर बहुत बहुत तरक्की करने वाले हैं यीशु के नाम में। आपको ऐसा महसूस होगा, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरे हाथों में करंट आया है, घर पर बैठे हो करंट आया है, आप ग्रिल पर हाथ रखेंगे करंट लगेगा, आप लकड़ी के दरवाजा पर रखोगे हैरान होगे करंट लगेगा, आप घर जाओगे करंट लगेगा। मरने वाला नहीं है ये, मारने वाला करंट नहीं है, घबराना मत। जैसे आग ने एक झाड़ी को घेर लिया, मूसा के पास झाड़ी जली नहीं थी, याद रखना आपको कुछ नहीं होगा। सुनो बेटे, आपसे बात कर रहे हैं प्रभु का आत्मा से। हाँ, क्या नाम है आपका? मनीषा। अभी मैं बोल रहा था कि मनीषा, हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से, नांदेड़। नंदेड़, हाँ। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि चिंता न कर, परमेश्वर तेरे लिए बोल रहा है, कहता है कि बहुत सारी परिस्थितियां चेंज कर रहा है, परमेश्वर रास्ते खोल रहा है तेरे लिए। जब मैं बोल रहा था बार बार कि सब बातों में तेरी मदद करेगा, तो लेकिन उस समय जब मैं कोई प्रोफेसी कर रहा था तो आप भी किसी के लिए मांग रहे थे बेटा। यस, मैं बहन के लिए। बहन के लिए? हाँ, मेरे लिए, बहन के लिए। अपने बात करना, बहन के लिए गुजर रही है, अपने लिए। हाँ, तेरे पास बेटा है? नहीं। हाँ, बहन के लिए मांग, फिर तेरे को नहीं होगा अभी। बोला हाल अभी बताया, मांगने से मिलेगा। किससे मिलेगा? मांगने से मिलेगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला बेटा मांग रहे हो, बेटा नहीं है। और आज का प्रचार ये था, सब बातों में तेरी मदद करेगा। यस, आमीन। लेकिन इसको नहीं लगता, इसके घर में भगवान खुद रहते हैं, सुन रहे हो? यस, मेरा पति है। हालेलुया। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़े। कौन है? कौन है? भगवान पति है मेरा। इसका भगवान पति है। देखो प्रभु ने मेरे को बोला मैं इसकी क्या मदद करूं, इसके घर में तो भगवान रहता है। स्वर्गदूत आए और मुझे वो नाम दिखाया अभी, भगवान, सुन रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? भगवान तो साथ लेके घूम रही है, घर में रहते हैं भगवान। मैंने क्या बताया था? किसी ने नाम रख लिया यीशु, इसने रख लिया, इसने कहा यार रोज कौन कौन मिले भगवान से जाके, कौन मनाए इसको रोज रोज, इसने कहा चल भगवान घर में ही रहना चाहिए। आज लोग मंदिर नहीं जाते, वो कहते चल मूर्ति यहीं रखनी चाहिए जेब में ही। आप समझ रहे कि नहीं? लोगों के कह रहा स्टाइल बदल गया, इसका भगवान इसके घर में। बोलो हालेलुया। अपने पति को कैसे बोलती हो कि भगवान? यार मुझे तो डर लगता है, तू उसको खाना कैसे खिलाती होगी, प्यार से बात कैसे करती होगी उसके साथ? क्या नाम रख दिया तेरी माँ ने उसका? भगवान। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं? लेकिन भगवान आपके घर में है, मतलब कि आप कह रहे हैं भगवान है उसका नाम, सुन रहे हैं? पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के नाम का अगर गलत लिख देते थे ना कलम से, उसको वहीं तोड़ दिया करते थे, लिखने के बाद तोड़ दिया करते थे। जो गलत लिख देता था प्रॉब्लम होती थी उसको, लेकिन तुमने तो भगवान ही रख दिया उसका नाम। सारे बोलो हालेलुया। आप बिलीव करना है कि भगवान वहां नहीं है, आज चर्च में है यीशु मसीह का नाम। आज परमेश्वर यहाँ पर आया हुआ है, बोलो हालेलुया। हाँ चल कोई बात नहीं, वो दूसरे तरीके से बोल रही है, उसको बच्चा होगा, यस आमीन, गुड न्यूज मिलेगी, यस आमीन। यीशु मसीह तेरे ऊपर दया करेगा, परमेश्वर रास्ते खोलेगा। ऐसा है। फौज में कौन है? फौज में मेरा पति है। तालियां बजाओ। सुनो, अभी मैंने देखा एक पति फौज में है, लेकिन पैसे सारे उसकी गोद में है, तेरे पास कुछ नहीं है। सुन रही कि नहीं? हाँ या ना? यस। बोलती काहे नहीं है? बताया कर फटाफट। तेरे पास पैसा नहीं बच रहा, मेरे कहने का मकसद है कि पैसा सारा उड़ रहा है। हाँ हाँ। आप इतना कमा रहा, आपका पति इतना कमा रहा, भेज रहा है, लेकिन आपको शक ये रहता है बहन को दे रहा है, माँ को दे रहा है, फलानी को दे रहा है। आई एम राइट? हाँ या ना? यस यस। बोलती काहे नहीं है? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप जो कह रहे हैं अभी इसी समय। अमृतसर में कौन रहता है? पति रहते हैं मेरे। अरे दोनों बच्चे चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के नाम देखो। दोनों बच्चे चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के। हालेलुया। देखो हम शक्ल मार कर तुक्का नहीं मार रहे। जब इसने महाराष्ट्र बता दिया, कोई बता सकता है ऐसे कि बॉम्बे में रहता है और भाई अमृतसर में भी होगा सके कोई, लेकिन अमृतसर में देखा मैंने, इसका पति रहता है, नौकरी करता है उधर। यस।
और तू कहाँ रहती है? भगवान के पास यही रहती है। हाँ, ठीक है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना तो कमाल की औरत मिली है नहीं, इसके पति का नाम भगवान है। आपको चिंता नहीं करना बेटे, आज से यीशु ही तेरा भगवान है। बोल यीशु, 3 बार बोल यीशु। यीशु मेरी मदद कर, हर बात में मेरी मदद करेगा। इधर कर, मेरी तरफ मुंह कर, मेरी तरफ। हाँ, हर बात में मेरी मदद करेगा। बोल हर बात पे मेरी मदद कर। बात पे ठीक है, हर बात में तेरी मदद करेगा। हर बात में। इसी समय वो जुआ तेरे ऊपर से टूटे यीशु मसीह के नाम में। वो जुआ टूट जाए, बंधन टूट जाए। इसके पेट के ऊपर से वो शराब टूट जाए। चलो इसी समय वो जादू टोना टूट जाए, निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम में। चल इसी समय खाया पिलाया बाहर, इस औरत को छोड़ और निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसको और इसी समय निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जा। मैं इसी समय इसको गुड न्यूज़ देता हूँ, इसके गर्भ में यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थितियाँ चेंज होने पाए, इसके हालात चेंज होने पाए, इसकी परिस्थितियाँ बदल जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। यह भविष्यवाणी पवित्र आत्मा इसके लिए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। इसी समय सुनो, आपके पर्स में नोट करो, जेब में नोट करो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं एक बहुत सुंदर घर आपके नाम करने के लिए जाना बनाया। अपने पर्स में नोट करना बेटे, 100 का नोट देखना कोई, उसके अंदर 82 या 31 लिखा होगा, 82 या 31। आप नोट करो, चेक करो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले, महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अब इसी समय मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पति शराब पीते हैं। आज इसी समय मेरे हाथों से एक करंट निकल रहा है, वो फायर। इसी समय आप देखोगे वो आग है, वो इसी समय परमेश्वर की, और इसी समय किसी को छुएगा, टच करेगा, और आज के बाद वो नशा नहीं करेगा। इसी समय निकले वो आज पवित्र आत्मा तेरे कहने से, और इसी समय छू रहा है पवित्र आत्मा तू यहाँ पर किसी को। इसी समय इनके हाथों को जिन्होंने ऊंचे किए, अपने ऊंचे करो, हाथ ढीले नहीं करो। हाथ ढीले हाथ पर परमेश्वर कभी अनॉइंटिंग नहीं देता। इसी समय पवित्र आत्मा इनके हाथों पर इसी समय पवित्र आत्मा वो करंट आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का करंट आ रहा है, पवित्र आत्मा का करंट आ रहा है, पवित्र आत्मा का करंट आ रहा है। छू रहा है वो किसी को, छू रहा है। उसका पति शराब छोड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर कर जाए। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, आजाद हो रहा है वो, आजाद हो रहा है वो, आजाद हो रहा है वो, आजाद हो रहा है वो। मैं देख रहा हूँ कि जिसके नाम GNRS MPN से से आप कार में बैठेंगे, करंट लगेगा, आपके हाथों पर आएगा वो हल्का सा, आपकी उंगलियों पर आएगा हल्का सा, अब इसी समय आएगा हल्का सा वो, और परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा किसी को जमीन का टुकड़ा देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे लोग, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपका जमीन का टुकड़ा वो डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी रोटियां डबल होंगी, आपकी रोटियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुलेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। बोलो आमीन। हाँ हाँ, यस, हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी, आप अभी प्रोफेसी कर रहे थे कि 100 के नोट में चेक करो 31 आ रहा है। हाँ। इस मैंने चेक किया 31 आ रहा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा। उंगली लगाओ 31 की तरह कितना हिला रही है। हाँ दिखाओ 31। जोर से तारीफ करो। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा। ये सुनो, ये सबूत है जो तेरा पति नहीं कर पा रहा था, आज से अब करेगा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अब मदद नीचे से नहीं, बादशाह नहीं, ऊपर वाला बादशाह करेगा। सुन रहे हैं कि नहीं? अब नीचे वाला भगवान नहीं, ऊपर वाला भगवान करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर करेगा आपकी मदद, आपकी परिस्थितियां चेंज करेगा यीशु के नाम में। अब इसी समय मैं हाथ रख रहा हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर शुरू होगी फटाफट। अभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो रहे हो अब इसी समय, बहुत सारी रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, और इसी समय बंधन टूट रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और देखो अभी इसी समय किसी को प्रॉब्लम हो रही है, दुष्ट आत्मा निकल रही है, आजाद हो रहे हैं लोग। और इसी समय मैं प्रेयर कर रहा हूँ
बहुत सारे लोग अब इसी समय ब्लेसिंग को देखेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन सब के लिए इस समय, कि जो भी कोई समय ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, कोई भी बीमार है, पवित्र आत्मा जी कोई भी परिस्थितियाँ इसी समय चेंज हो यीशु के नाम में। हर एक शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए, और इसी समय जो भी कोई हॉस्पिटल में आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। फेवर कर परमेश्वर, फेवर कर। और इसी समय आज़ाद करता हूँ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आज़ाद कर रहा है यीशु के नाम में। मैं जिसके ऊपर रुमाल लगा रहा हूँ, आपकी 3 हफ्ते के अंदर टेस्ट मनी आ रही है, टेस्ट मनी। मैं हाथ रख रहा हूँ, टेस्ट मनी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पाइप उतर जाए और इसी समय परमेश्वर परिस्थितियाँ चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा तू ब्लेस कर, चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आज़ाद होने पाए परमेश्वर ये बहन, और इसी समय आज़ाद होने पाए। हॉस्पिटल में जो भी कोई बीमारी है, पवित्र आत्मा आज़ाद हो जाए। बहन जो रो रही है समय तेरे सामने, इसी समय आज़ाद हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय प्रभु जी इनकी परिस्थितियाँ चेंज हो। हर एक शराब को तोड़ देता हूँ, पथरियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, गिल्टियाँ जाएं। इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएं, किडनियाँ चंगी हो जाएं। तो सुन रहे हैं मुझे, किडनियाँ चंगी हो रही हैं, चंगी हो रही हैं, आज़ाद हो रहे हैं। आपका क्रिएटिन नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल और नॉर्मल। शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है। जिसकी शुगर घट रही है इसी समय अपने स्थान पर आए यीशु मसीह के नाम में। जिसकी शुगर बढ़ रही है इसी समय अपने स्थान पर आए। जिसकी आंखों में रोशनी कम है, मैं कह रहा हूं अपने हाथों पर, अपनी आंखों पर हाथ रखो। और इसी समय जिसके कान सुनते नहीं है, कानों पर हाथ रखो। आप किसी गूंगे को, बहरे को यहाँ पर लेकर आए, अंधे को लेकर आए हैं, इसी समय हाथ रखें। और इसी समय कोई ब्लाइंड है तो खड़े हो जाओ, कोई अंधा तो उसके साथ में कोई या तो खड़ा कर दो। इसी समय ब्लाइंड आके खोल जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आजाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ किसी का कैरियर, कोई फिल्म एक्टिंग में कैरियर बन नहीं रहा उसका, कोई एक्टर है, लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, मुझे बॉम्बे से बात कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जाऊं 2024 दिसंबर से आपके लिए ब्लेसिंग स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए फेवर हो रहा है, परमेश्वर फेवर कर रहा है। प्रभु आपको जानने का अवसर दे रहा है, यीशु मसीह को जानने का अवसर दे रहा है। कोई मिनिस्टर मुझे देख रहा है, मतलब आप पिछले साल 5 सालों में मिनिस्टर थे, लेकिन अब की बार नहीं। आप अपने बच्चे को खड़ा करना चाहते हो, जहाँ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप बन रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपके बेटे को टिकट मिल रही है, कोई टिकट मांग रहा है, MLA की टिकट मांग रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे गुड न्यूज दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर। आपकी भेंट, आज जो लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, जो लोगों ने भेंट दिया, दान दिया, दशमांश दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता आपकी भेंट, कहता है अगर आपकी भेंट सही रीति से आई तो आज रात एक बेस्ट गवाही आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप ऑनलाइन भेंट चढ़ा सकते हैं, एक्सिस बैंक में हम ऑनलाइन यहाँ पर दान दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी जिन्होंने दान दिया है, बीज दिया है, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। जिन्होंने बीज बोया, जिन्होंने नहीं भी बोया, वो भी हाथ उठाओ। एक हाथ जिस हाथ से आप काम करते हो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड है, जो ज्यादा चलता है आपका हाथ, जुबान नहीं हाथ। इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर बोल रहे हैं, इनके हाथों पर मैं उस अभिषेक को खोलता हूँ यीशु के नाम में। इनके हाथ कमाने वाले हो जाए, गवर्नमेंट जॉब की आशीष है, इसने फार्म भरा है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष है, नर्स में, टीचर लाइन में, रेलवे में, इसी समय पुलिस में, पवित्र आत्मा इनकी ब्लेसिंग खुले यीशु के नाम में। IAS ऑफिसर बनने पाए परमेश्वर, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बनने पाए यीशु के नाम में। इसी समय किसान है, पवित्र आत्मा उनके लिए पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोलता हूँ। इनकी खेती का नुकसान होना बंद हो यीशु मसीह के नाम में। सारे कीड़े मार दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में, सारे कीटाणु मार दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। फेवर करता हूँ पवित्र आत्मा, आजाद हो, गुड न्यूज को देखें यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। जिन लोगों के लिए अभी मैंने प्रार्थना किया, आपको आशीष मिलने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि कोई ब्लाइंड है, ब्लाइंड अभी इसी समय मैं हाथ रख रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसी समय चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 जल्दी, एक एक लाइन बस। वो ग्रुप बाद में खड़ा होगा, पहले ये ग्रुप खड़ा होगा। शाबाश, हाँ जल्दी से जोर से तारीफ करें, शाबाश। हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन ये
यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन। सुनो सुनो सुनो, हाँ प्रभु मेरे से बोल रहे हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी आपको रिपोर्ट में आ रहा है, खत्म हो रहा है वो यीशु मसीह के नाम में। लाइव चल रहा है, तुम्हें इस समय परमेश्वर के सामने गवाह है, यहाँ पर गवाह लोग हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इस समय जो भी तकलीफ है, जो भी रिपोर्टें हैं नॉर्मल हो रही हैं यीशु के नाम में। उठाओ कुर्सी, हटाओ यहाँ से फटाफट, और चलो साइड में जो जल्दी। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हट जा बस। फ्री फ्री फ्री। क्या प्रॉब्लम है? क्या डिस्क प्रॉब्लम। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हाँ लड़की, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? पापा मुझे पेट में, जोर से बोल। हाँ, पेट में किसी ने, डॉक्टर ने? अल्सर, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। कम आउट, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। फ्री यीशु के नाम में। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, देखो देखो, और कोई हिलना नहीं, हिलना नहीं। हाँ शाबाश। इधर कौन है इसके साथ? कौन है इसके साथ? हाँ 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 बेटे सुनो, प्रभु ने मुझे कहा लाइन में खड़े रहना। कोई, मैंने कहा था जैसे लंगर में खड़े होते हैं वैसे खड़े हो जाओ। लंगर देख, जैसे हॉल में किया था आप वैसे खड़े रहो फटाफट। शाबाश। आमने सामने मुंह कर लो, आमने सामने। उधर उधर लाइन वाले उधर मुंह करवा फटाफट, जा वॉलंटियर कराइयो। आमने सामने मुंह कर लो जल्दी से। सुनो, ये लाइन इधर मुंह करो। हाँ इधर, शाबाश, ऐसे इधर मुंह करो, इधर। सुनो, हाँ हाँ सुनो, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला अभी कि अभी इसी समय, हाँ प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि अभी ये भाई देखो, इधर देखो, इधर देखो, टोटल ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंड। मैं फिर कह रहा हूँ कि कब से है प्रॉब्लम बेटे इसको? बहुत सालों से, 15 साल से। 15 साल से? बचपन से ही? हाँ बचपन से। बचपन से। डॉक्टर क्या बोल रहा? नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएंगे, इलाज कराना पड़ेगा। हाँ। मैं ऑयल लगा रहा हूँ और चेक करना। हाँ हाँ ऑयल दे। ये देखो, यीशु के नाम में आप इसकी आंखें चेक करो पहले। देखो देखो, चिट्टा चिट्टा, दोनों आंखों में चिट्टा। यीशु के नाम में इसी समय प्रभु इसके ऊपर दया कर, यीशु मसीह के नाम में फेवर कर। फ्री यीशु के नाम में। आमीन। अभी इसी समय आपके टेस्ट मनी का टाइम है। चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। फ्री, कम आउट, बाहर आए। चल, गंदी आत्मा छोड़ दे इस लड़की को। चल बाहर, यीशु मसीह का, चल बाहर आ, छोड़ दे इसका भाई। अंधापन जाए यीशु मसीह के नाम में, अंधापन जाए। इसका भाई चंगा हो रहा है यीशु के नाम में। इसकी आंखें खुल रही हैं यीशु के नाम में। आंखें खुल जाएं। रिलीज रिलीज रिलीज, पावर 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 पावर
पावर आए, इसी समय चंगा होने पाए। चल छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, चल बाहर, चल बाहर, कम आउट, कम आउट, कम आउट। चल दोनों को छोड़ दे, निकलो बाहर, निकलो, कम आउट यीशु के नाम में। इसी समय ब्लाइंड आंखें खुल जाएं यीशु के नाम में। फ्री इसकी आंखें खुल रही हैं, सुन रही है तू? इसकी आंखें खुल रही हैं यीशु के नाम में, देख रही है? ब्लाइंड आंखें खुल रही हैं यीशु के नाम में। आमीन बोलो, आमीन। चक्कर इसको खड़ा कर, खड़ा कर, खड़ा कर, खड़ा कर। हाँ बेटे, फुल कर इसको स्क्रीन पे, आंखें खोलो। वो देखो क्या हो रहा है उसके साथ। उठाओ उसको, उठाओ उसकी बहन को। शैतान को चीड़ हो रही है आज, दुष्ट आत्मा को चीड़ हो रही है, क्योंकि उसको पता लग गया है ये चंगाई के घर में आया, ये बेहतलेम में आया, आज यरूशलेम में आया। आज टच यीशु के नाम में, आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? मैं हाथ हिला रहा हूं, इसको पता नहीं लग रहा। बोलो हालेलुया। और 5-5 मिनट के अंदर, आपको चिंता नहीं करना। देखो 5-5 मिनट के अंदर आपको पता, आपको चेक करना है। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चंगाई दे रहा है यीशु के नाम में, चंगाई दे रहा है यीशु के नाम में। मेरा हाथ पकड़ो, ले मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो मेरा। आजो, शाबाश। मेरे सुनते हैं यीशु। हटो, लड़के आ। कितने देख रहे हैं? झूलिया 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 मुझे सुनो, ले बेटे, मुझे पकड़ के। हालेलुया। ये एक नई स्टार्ट है अभी इसी समय। पहला दिन है तेरा, पहला दिन चंगाई का यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, झूलिया झूलिया झूलिया। लाइन में खड़े हो, लाइन में किसी कैसे। शाबाश। हाँ हाँ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने दाम बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने बदन देकर यीशु मुझको बचा दिया। वो तेरे नाम से, तेरे शून्य से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। वो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन
जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे जन्म से अंधे थे, कुछ भी दिखता नहीं था, टोटली ब्लाइंड थे। अभी आपने इनके लिए ले हैंड प्रार्थना करी, ये भाई देखने लगा। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। चल निकला बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चलो कम आउट, बाहर, चल कम आउट बाहर, यीशु के नाम में। इसी समय फ्री हो जाओ। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, सब गाएं, सब गाएं। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जहाँ बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जहाँ बदन देकर वो तेरे नाम से, तेरे शून्य से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। चेक करो जिसकी गवाही आ रही है, शाबाश। मिला, यीशु मिला, यीशु मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु मिला, यीशु मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु मिला, यीशु मिला, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरे राहों पे चलकर रूही नाम पाता है, राहों पे चलकर रूही नाम पाता। वो तेरे रूह से, तेरे शून्य से, तेरे रूह से, तेरे शून्य से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु मिला, यीशु मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु मिला, यीशु मिला, मेरा जीवन हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि पिछले 3 महीने से गले में गिल्टियां थी, पकड़ में आती थी। अभी आपने ले हैंड प्रार्थना करी, गिल्टियां धुआं बन के उठ चुकी है। देने से खुदा की हालेलुया। कब से थी गिल्टियां? 3
महीने से जी पापा जी जैम से की। अभी क्या हुआ बेटे, अभी क्या हुआ? पापा जी आपने लेहन प्रे की, गिल्टियां गायब होगी। उड़ चुकी है। जोर से तारीफ करो, जोर। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन अपने बच्चे की गवाही बता रहे हैं। 3 साल से इस बच्चे के गुप्त स्थान पे गांठ थी। अभी अभी आपने लेहन प्रार्थना की, गांठें साफ हो चुकी है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीहा यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीहा यीशु से हम बातें करते हैं, रूह में बढ़ने से, खुदा से बातें करने से, रूह में बढ़ने से, खुदा से बातें करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है पिछले 20 साल से बहन को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। अभी आपने लेहन प्रार्थना करी, 20 साल का माइग्रेन धुआं बन के उठ चुका है। छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा तेरा कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा तेरा कभी ना छोड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम थी आपको? जय मसीह की सारी कलसिया की जय मसीह। अरे क्या प्रॉब्लम थी तेरे को? माथा में दर्द था, 20 साल से दवा खा रहे थे। पापा जी ने जब रुमाल रखा तो बुझाया अभी सर्वाइकल गायब हो गया। आप सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? कब से है? क्या पैरालाइज है? कितने साल से? 2 साल से। माइक खोलो इसका। 2 साल से। हाँ, लेफ्ट साइड पैरालाइज। अभी विश्वास करते हो आप प्रभु इसको खड़ा करे, चंगा करे, चलाए?